एसवी यूनियन वीडियो टीचिंग में मैं श्रीमती प्रतिभा रावड़े कक्षा 8वीं के छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती की पहली कविता हे मातृभूमि का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हे मातृभूमि इस कविता के कवि है रामप्रसाद बिस्मिल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ और इनकी मृत्यु 1927 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई। रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। सरफरोशी की तमन्ना यह इनकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त इन्होंने राम और अज्ञात के नाम से भी अनेक लेख और कविताएं लिखी है। रामप्रसाद बिस्मिल के लिखे सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई और अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को लाक्षागृह में परिवर्तित कर दिया। अब हम देखते हैं इनकी प्रमुख कृतियाँ। मन की लहर, इसके साथ साथ आत्मकथा भी इनकी प्रमुख कृति है। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो चलिए अब हम चलते हैं कविता की ओर। मातृभूमि, मातृ यानी माता, भूमि यानी जमीन। मातृभूमि यानी हमारी जन्मभूमि। जिस भूमि पर हम जन्म लेते हैं वह हमारी मातृभूमि है। भारत माता यह हमारी मातृभूमि है। भारत एक महान और पावन देश है। इस पवित्र देश का हर एक नागरिक इस देश की मिट्टी को मिट्टी नहीं समझता बल्कि अपनी माँ मानता है। हमारा भारत देश प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है। सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम यानी हमारे भारत देश के चारों तरफ हरियाली और सुख समृद्धि फैली है। यहाँ चारों तरफ खड़े पर्वत, पहाड़ एक सैनिक की तरह हमारा संरक्षण कर रहे हैं। मानो इन्होंने हमारे देश के प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगा दिए हैं। हमारे देश में कलकल करती हुई नदियों ने इस देश को हरा भरा और पावन किया है। तो चलिए हम चलते हैं कविता की पहली पंक्ति की ओर। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। मातृभूमि यानी भारत माता, शीश यानी सिर, हमारा मस्तक, नवाना यानी झुकाना, भेंट यानी उपहार। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हे मातृभूमि मैं तेरे चरणों में अपना शीश यानी मस्तक झुकाता हूँ। देखिए हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा मस्तक और ये मस्तक सिर्फ 2 लोगों के सामने ही झुकता है। सबसे पहले भगवान के सामने हम इसे झुकाते हैं और दूसरा हमारे माता पिता, बुजुर्ग, इनके सामने यह मस्तक झुक जाता है। लेकिन यहाँ पर कवि कहता है कि हे मातृभूमि मैं मेरे जीवन में तुझे सबसे श्रेष्ठ स्थान देता हूँ और तेरे चरणों में मैं अपना मस्तक नवाता हूँ यानी झुकाता हूँ और मैं अपनी भक्ति भेंट यानी उपहार, यह उपहार के तौर पर मैं अपने मस्तक को तेरे शरण में लाया हूँ। तो इन पंक्तियों द्वारा कवि की
देश सेवा समर्पण की भावना व्यक्त की है। कवि शीश झुकाकर देश सेवा के लिए अपना तन मन धन अर्पण करना चाहता है। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यहाँ माथा यानी मस्तक। यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि ये जो चंदन आपको दिखाई दे रहा है, यह चंदन की विशेषता है कि इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है और यह बड़ा पवित्र होता है। तो हम इसे पूजा पाठ के दौरान अपने मस्तक पर लगाते हैं और छोटे बच्चों के माथे पर भी हम इसे लगाते हैं। तो कवि कहता है कि जब मैं मेरे माथे पर इस चंदन को लगाता हूँ तो इसमें से मुझे तेरी ही सुगंध आती है। जब मैं छाती पर माला धारण करता हूँ तो इस माला में तू गर्व बना है। मेरे जिह्वा पर तेरे ही गौरव गीत है और हमेशा मैं तेरा ही नाम गुनगुनाता हूँ और तेरा ही गौरव करता हूँ। जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊँ। सपूत यानी सुपुत्र, अच्छा पुत्र, धूल यानी मिट्टी। कवि कह रहे हैं कि इस देश में राम और कृष्ण जैसे सुपुत्र पैदा हुए जिनके पैर इस मिट्टी ने छुए और वह पवित्र हो गई, और ऐसी पावन मिट्टी को मैं अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहता हूँ। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। पद यानी पैर, रज यानी रेती, नित्य यानी हमेशा, प्रणाम यानी वंदन, माई यानी हमारी माँ। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र की उछलती लहरें जिस प्रकार इस देश के पैर यानी इस रेती को हमेशा धोकर उसे आदरपूर्वक प्रणाम करती है, उसी प्रकार मैं तेरे पवित्र चरणों को अपना शीश झुकाकर प्रणाम यानी वंदन करता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव त्यजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। पुण्य यानी पवित्र, प्रतिदिन यानी हर रोज। कवि भारत माता की सेवा करना चाहता है, यानी हमारे देश के गरीब, अनाथ, अपाहिज लोगों की वह मदद करना चाहता है। यह सेवा करते समय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यह भेदभाव त्यज कर यानी छोड़कर वह अपने देश की ईमानदारी से सेवा करना चाहता है। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। देह यानी शरीर, बलिदान करना यह मुहावरा है। इसका अर्थ है अर्पण करना। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए। देशभक्तों ने अपने भारत के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस प्रकार कवि भारत माता की सेवा में खुद को मंत्र गाते हुए खो जाना चाहता है। अपना तन, मन और धन वह अपने देश के लिए बलिदान करना चाहता है। भारत माता का पवित्र नाम वह हर रोज सुनना और सुनाना चाहता है। तो इस प्रकार कवि ने अपने भारत देश का गौरव करते हुए देश के लिए हमें अपना बलिदान देने का संदेश इस कविता में दिया है। तो यह आपके सामने हमारे देश के देशभक्त हैं, क्रांतिकारी है, शहीद है, नेता लोग हैं, और इन्होंने हमारे भारत देश के लिए अपना घर, अपने बच्चे, अपने माता पिता छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में ये कूद पड़े थे और हमारे भारत देश को आज़ाद किया था। और इसलिए आज हम इनका नाम गौरव से लेते हैं और ये लोग अमर बन गए हैं।
बीच जिंदा है। हम आज भी इनके कर्तव्य को याद करते हैं और इनका गौरव गाते हैं। इस प्रकार हमें भी अपने देश के लिए कुछ कर दिखाना है। अपने जीवन में हमें अपने देश को श्रेष्ठ स्थान देना है और हमें देश के लिए अपना तन, मन और धन अर्पण करने के लिए हमेशा तैयार होना है। यही संदेश कवि ने इस कविता द्वारा हमें दिया है। तो इस प्रकार यहाँ हमारी कविता पूरी हो चुकी है। इसके बाद आपको स्वाध्याय दिया गया है। धन्यवाद।